ये ओवरव्यू लेना पड़ेगा कि आपको बेसिकली क्या आता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। मुझे पता होगा तभी उसी लेवल से मैं आपको स्टार्ट करवा पाऊंगी। बस आप मुझे 1 मिनट होल्ड करिए। आप मुझे बताइए कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, क्या समझते हैं, तो फिर मैं उसी लेवल से आपको स्टार्ट करती हूँ ना। मैम, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम मुझे जो पता है वो इतना ही है। हम्म। जो मेरे पास लोग आते हैं, हमारा काम जो करते हैं, हम्म। और जो उन्होंने हमको बताया उतना ही बताया। जैसे वो लोग इमेजेस बना के देते हैं या वीडियो के रील्स बनाते हैं और फिर हम्म। इंस्टा पे पोस्ट करते हैं, बस उससे ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं है एक्चुअली। हम्म। उन लोगों को मैंने हमेशा कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है ओके। और वो लोग हमारे होटल के लिए काम करते हैं। मैं बेसिकली आइडिया ये है कि दो तीन दो तीन जगह पे मुझे अभी मार्केटिंग पे ही पूरा बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा। इस वजह से आई नीड टू लर्न, सो दैट वो लोग जो काम कर रहे हैं तो उन वो लोग कर रहे हैं या उनको मैं इनपुट दूं कि भैया तुम ऐसे भी करो ऐसे भी करो, बट आई नीड टू नो। राइट। इस वजह से मुझे ये कोर्स करना है। दैट्स ओके। द रीजन आई एम हियर। मतलब सब कुछ इन द सेंस, आप तो जानते हो कि पूरा बिजनेस अभी इस पे ऑनलाइन आ गया है। अभी राइट। तक कि मेरा फूड डिलीवरी का ही बिजनेस था, बेसिकली होटल्स है तो ओके। आपने ऑर्डर किया, जोमेटो पे अपलोड किया, ये किया। बट हम्म। अब मैं अगले महीने से एक हम्म। मार्केटिंग आर्म चालू करने वाला हूँ। ठीक है। उस वजह से उसके लिए मुझे इसका इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो मैं वो वहां पे हम्म। सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। ओके। वहां पे चलिए, लोग रहेंगे मेरे पास काम करने के लिए मेरे अंडर, आप बट वर्क टीम से करवाओगे, बट आपकी टीम राइट वर्क कर रही है या नहीं? अब क्या हो टीम से भी आप। करवाऊंगा और मैं भी करूंगा, बट हम्म। बेसिकली आई नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जैसे आज हम्म। मैं स्कूल का प्रिंसिपल तो बन गया हूँ, बट हम्म। मुझे वो टीचर पढ़ा कैसे रही है वो हम्म। मुझे ऑफिस में बैठ के समझना चाहिए कि वो बच्चों को पढ़ा कैसे रही है। इसके लिए मुझे टीचिंग का कोर्स करना है, ऐसा। राइट। दैट्स द ठीक रीजन। है। चलिए, तो मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से बताती हूँ, जीरो से, चलेगा आपको? करेक्ट। हाँ, बिल्कुल ज़ीरो से बताती हूँ मैं। भी हो सकता है आपको शुरू में शायद थोड़ा बोरिंग लग जाए। आई एम नो नॉट प्रॉब्लम। श्योर अबाउट इट, बट भी शायद लग जाए, बिकॉज़ मैं आपको एकदम, आप ये सोचो कि ये तो चीज़ मुझे आती है, बट एकदम बेसिक ज़ीरो से बताऊँ, चलेगा आपको? 100%। ठीक है, तो आपको पहले मैं कोर्स का कंटेंट बता देती हूँ कि अपन कोर्स में क्या-क्या कवर करने वाले हैं, है ना? ठीक है। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, विज़िबल ठीक हो है, तो और ये सब बताइए। आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये हाँ रिकॉर्डिंग जी। मुझे भेज दोगे आप? हाँ, मैं ठीक है। रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं रिकॉर्डिंग तो आपके फिर साथ मैं शेयर कर। अलग से लिख नहीं रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं नोट्स भी आपको प्रॉपर जो मैं क्लास में बोल रही हूँ ना, सेम टू सेम उसी लैंग्वेज में मेरे नोट्स बने हुए हैं, तो आपको ठीक नोट्स में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ। ठीक चलिए, पहले तो अपन कोर्स का कंटेंट देख लेते हैं कि कंटेंट अपन क्या कवर करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के स्लेब, और ये जो कंटेंट है इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो ऐड ऑन हो रही है मार्केट में ना, जो मुझे लगता है कि हाँ, ये मुझे आपको डिलीवर करने की नीड है, आपके लिए फ्यूचर में रिक्वायर हो सकती है, रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वो भी मैं ऐड ऑन कर दूंगी। क्लियर? ठीक है। चलिए, तो डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है, इसकी क्या बेनिफिट है, इसमें क्या करियर स्कोप है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, और डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट हमको होती है। क्लियर? ओके। यस फिर मैम। ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम कवर करेंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, इसमें इसका इंट्रोडक्शन आएगा। डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस पता करेंगे हम। प्लस इसमें कंपैरिजन बताऊंगी मैं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में ज्यादा आगे बढ़ रही है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्लियर? करेक्ट। फिर अपने डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स कवर करेंगे, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स मार्केटिंग। क्लियर? करेक्ट। मैं इसमें इन सभी का आपको बेसिक इंट्रो दूंगी, इंपॉर्टेंस बताऊंगी, फिर उसके बाद अपन एक एक करके ये सारे जितने भी कंपोनेंट हैं इनको ठीक एक है। एक करके इन डेप्थ कवर करेंगे। जैसे कि सर्च डन। इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर काफी कुछ आता है, ये सारा सब कुछ अपन कवर करेंगे। क्लियर करेक्ट, वेरी क्लियर। है ना? और जैसे इसमें अपना गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल भी इसी में आएगा, तो इसके अंदर ये सारी चीजें अपन कवर करेंगे। सिलेबस में आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक? डन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी इसी में आता है अपना,
इसमें एसईओ के अंदर गूगल की एल्गोरिथम है कुछ जिनके अकॉर्डिंग गूगल काम करता है, तो वो एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे। गूगल माय बिजनेस सुना है आपने? हाँ सुना है, बट कुछ नहीं मालूम, जीरो। वो अभी मैं बताऊंगी, मैं जो बताऊंगी ना आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो मैं नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हम कवर करेंगे जिसमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, ये सारे सोशल मीडिया हम कवर करेंगे, ठीक। ठीक है। फिर अपना सर्च इंजन मार्केटिंग एसईएम जो गूगल एड्स होता है, तो गूगल ओके, एड्स पूरा हम कवर करेंगे। ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो मैंने ऊपर बताया था वो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन था, जो पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग ये पेड मार्केटिंग में आता है, ठीक है। सोशल ये मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, वो हाँ फ्री होता है? हाँ, अभी मैं पूरा बताऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ओके, ठीक। ओके, ओके, अभी तो मैं सिर्फ आपको कोर्स का कंटेंट बता रही हूँ ना। ठीक। ब्लॉग बताऊंगी मैं, ई कॉमर्स मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, और एक सिंपल वेबसाइट बनाना बताऊंगी मैं आपको, क्लियर। ये सिलेबस अपना रहेगा। इसके अलावा अगर मुझे लगता है कि हाँ मार्केट में ये नई चीज है और ये भी हमें कवर करना चाहिए, तो वो मैं आपको आपके बोले बिना ही आपको डिलीवर कर दूंगी, क्लियर। डन, डन। चलिए, ये जो मैंने सिलेबस है आपको इसकी मैं यहीं चैट पर लिंक शेयर करती हूँ, आप इसको अपने पास कॉपी करके सेव कर लेना, ठीक। इसी पे हाँ, मैंने गूगल ये मीट? चैट पर शेयर कर दिया ना, बाकी आप हाँ, क्या कहते हैं गूगल चैट इंस्टॉल कर लेना। गूगल चैट होगा आपके पास मोबाइल में, नहीं भी होगा तो आप उसको इंस्टॉल कर लेना। नहीं मैं अपन उस उस पे पे हूँ, लैपटॉप पे ही हूँ। लैपटॉप पे ही है आपके, लैपटॉप में जीमेल आईडी तो आपकी लॉगिन होगी ही सही। हाँ, तो उसमें राइट हैंड साइड पे 9 डॉट्स आ रहे हैं। एक मिनट ना मैम, पहले तो इसको कॉपी राइट हैंड करें। साइड पे सबसे टॉप में हाँ, 9 डॉट्स 3 डॉट्स, हाँ। है ना, 9 डॉट्स आ रहे हैं, 9। 9 डॉट्स। हम्म। देखो मैं बताती हूँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है, ये जरा ओपन हूँ। न्यू टैब में जाके आपको सर्च करो, या फिर अभी ये देखो मेरा कर्सर दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड पे टॉप में। हेलो। हाँ, वो कट गया शायद, मैंने कुछ तो दबाया। अच्छा, अब अच्छा, 9 डॉट्स कहाँ कहाँ कह रहे हैं देखो आप? मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको। हाँ, हाँ, देखो, अब यहाँ पे टॉप में राइट हैंड साइड पे हाँ, 9 ओके, डॉट्स आ रहे ओके, हैं, इस पर ओके। क्लिक करोगे तो यहाँ मतलब से आपको चैट का मैं ऑप्शन आ जाएगा। नया नया गूगल पेज खोलूं बेसिकली? हाँ हाँ हाँ, है ना। ओके, तो ओके, ओके। चैट का ऑप्शन आ जाएगा, चैट पे चले जाओगे तो अपन वहां से गूगल चैट पे बाद में ऐड हो जाएंगे, तो वहीं मैं आपको सारे जो भी सिलेबस वगैरह डिलीवर कर दूंगी, ठीक है। ओके, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके, जहां भी ये बाद में करता हूँ मैं, ये तो अभी इस पे हाँ हाँ, वो एड्स अपन का बाद में मैं करेंगे, समझ अभी लेता अपन हूँ। यहीं कंटिन्यू करते हैं। हम्म, एक मिनट। चलिए देखिए, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग हम करते क्यों है, आपको भी पता है ये चीज कि आज के टाइम में छोटे से छोटा बिजनेस हो और बड़े से बड़ा बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, हर एक बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है। और वो क्यों है, कर क्योंकि हम कोई भी बिजनेस हमारा होता है, कोई सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है, हम किसको प्रोवाइड करते हैं, हमारी ऑडियंस को ही प्रोवाइड करते हैं, हमारे कस्टमर को करेक्ट, प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी जो ऑडियंस है और हमारे कस्टमर हैं, वो आजकल सारे के सारे क्या है, ऑनलाइन ही अवेलेबल हैं, करेक्ट। है ना। सारे सब सब यस, सभी लोग ऑनलाइन स्विच कर गए हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। अब उनसे कनेक्ट करने के लिए, उनके सामने अपनी सर्विसेज दिखाने के लिए, अपने प्रोडक्ट दिखाने के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हैं। क्लियर है ठीक है। यहाँ पे, यस, एब्सोल्युटली। है ना। तो अब डिजिटल मार्केटिंग जो है उसको हम करते हैं इंटरनेट का यूज करते हुए, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं हम अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को, अपने सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, टू रीच अवर टारगेटेड ऑडियंस।
करेक्ट। अब टारगेटेड ऑडियंस कौन होती है? वो ऑडियंस जिनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर सर्विस में इंटरेस्ट है। करेक्ट। क्लियर है ना? यस। तो देखो, दो तरह की एक ऑडियंस होती है, एक टारगेटेड ऑडियंस होती है। ऑडियंस वो होती है ग्रुप ऑफ पीपल इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। मानो 10 लोग हैं, उन 10 का अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट है। मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, पर वो जो 10 लोग हैं उनका इंटरेस्ट किसी का जावा में है, किसी का PHP में है, किसी का होटल मैनेजमेंट में, अलग अलग चीजों में उनका इंटरेस्ट है। अब उनके सामने अगर मेरी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जाएंगी तो मुझे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है ही नहीं। आया समझ? तो ये करेक्ट। होती है ऑडियंस। अब टारगेटेड ऑडियंस की हम बात करें तो सपोज इधर 10 लोग हैं, उन 10 लोगों का इंटरेस्ट किसमें? डिजिटल मार्केटिंग में है। अब अगर उनके सामने मेरी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जाएंगी तो मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। करेक्ट। तो ये अपनी टारगेटेड ऑडियंस होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको? वेरी क्लियर। है ना? वेरी क्लियर। अब यस। तो डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस पता चल गई अपने को, डिजिटल मार्केटिंग हम क्यों करते हैं, और ऑडियंस और टारगेटेड ऑडियंस क्या होती है। करेक्ट। है ना? अब हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग जैसे लोग जगह जगह स्टैंडी लगाकर बैठ जाते हैं, हाँ। स्कूल कॉलेजेस वगैरह बाहर लोग स्टैंडी लगा के बैठ जाते हैं और पैम्पलेट्स वगैरह क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। करेक्ट। है ना? या फिर हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने हमें रोका कि सर 2 मिनट बात कर लीजिए, और वो अपने को पैम्पलेट देते हैं। या तो अपन उनसे बात करने को मना कर देते हैं, और या फिर वो पैम्पलेट लेने से ही मना कर देते हैं। यही 2 चीज हो जाती है। हम पैम्पलेट लेते नहीं हैं, और अगर ले भी लिया तो उसको हम आगे जाके डस्टबिन में फेंक देते, कोई देखना भी पसंद नहीं करता। करेक्ट। होता है ऐसा, आपके साथ भी हुआ 100%। होगा, मेरे साथ भी हुआ, और हर एक पर्सन के साथ होता है। होता तो है। जो करेक्ट। ऑफलाइन मार्केटिंग है उसमें काफी हद तक वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है, क्योंकि आपने पैम्पलेट्स प्रिंट करवाए, डिजाइन करवाए, और उनको डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए एक बंदे को हायर किया। वो बंदा हर जगह जाके डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हमारा काफी जगह क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट हुआ। अब एक तो ये इस तरह से वेस्ट ऑफ मनी हो गया। दूसरी चीज ये हो गई, वो सिर्फ एक दिन में पूरा इंदौर भी कवर नहीं कर पाएगा। आप इंदौर में हो ना? हाँ। हाँ, अगर हम उससे बोले आप एक ही दिन में पूरा इंदौर कवर कर लो तो पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट। टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो ऑफलाइन मार्केटिंग जो होता है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है। वन वे कम्युनिकेशन या नो वे कम्युनिकेशन होता है ऑफलाइन मार्केटिंग में। वन वे कम्युनिकेशन और नो वे कम्युनिकेशन क्या है? सपोज आप जा रहे हो रास्ते में, किसी बंदे ने आपको पैम्पलेट दिया, आपने ले लिया, वन वे कम्युनिकेशन है ना? आपने ले तो लिया, पर आपने उसके साथ अपनी कांटेक्ट डिटेल तो नहीं शेयर करी। करेक्ट। तो अब जब आप उससे कांटेक्ट करोगे तभी वो आपसे कांटेक्ट कर पाएगा, अदरवाइज वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर आपने ही उस पैम्पलेट को डस्टबिन में आगे जाके फेंक दिया तो वो नो वे कम्युनिकेशन हो गया, करेक्ट। क्योंकि ना आपके पास उसकी डिटेल है ना उसके पास आपकी डिटेल है ना? दूसरी चीज ये टाइम कंज्यूमिंग हो गया, क्योंकि पूरे दिन भर में अपन इंदौर भी पूरा टारगेट नहीं कर सकते। तो जो ऑफलाइन मार्केटिंग है इसके काफी सारे डिसएडवांटेज है जो मैंने आपको बताए। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट? एब्सोल्युटली नॉट। है ना? और अपन बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप माइक पे भी अनाउंसमेंट करोगे तो भी ज्यादा लोगों तक आपकी चीजें नहीं पहुंचेंगी। है ना? और जो अपना ऑफलाइन मार्केटिंग है मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, इसमें आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो, फिजिकली टायर्ड भी हो जाते हो। मेंटली डिस्टर्ब ऐसे कि हमने इतना सारा पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया पर उसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिल रहा। करेक्ट। है ना? हमारा वेस्ट ऑफ मनी हो गया। प्लस हम जगह जगह भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो फिजिकली टायर्ड भी हुए। True. है ना? पर अब अगर हम वही डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आप एक ही जगह पे बैठ जाओ, पूरा का पूरा इंदौर क्या पूरे के पूरे वर्ल्ड की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो करेक्ट। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, राइट? वो भी बहुत ही कम टाइम में। आप पूरे दिन भर में पूरे वर्ल्ड को टारगेट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो Correct.
ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो गया, टाइम कंज्यूमिंग नहीं हुआ, फिजिकली टायर्ड नहीं हुए, मेंटली डिस्टर्ब नहीं हुए, और ट्रू हमारी ऑडियंस हमें पूरी पूरी ऑनलाइन मिल जाएगी, ट्रू है ना। तो हमें डिजिटल मार्केटिंग की भी इम्पोर्टेंस पता चल गई, इसीलिए आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग जो है ऑफलाइन मार्केटिंग के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है। डन यहाँ बरोबर पे अब कोई डाउट? नो मैम ठीक है, चलिए। तो अब जो है डिजिटल मार्केटिंग जो है इसको करने के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, थिंग्स टू डू। डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग, सबसे पहली चीज, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत है। आप बताओ, इंटरनेट के बिना डिजिटल मार्केटिंग पॉसिबल है क्या? एब्सोल्युटली नॉट बिल्कुल नहीं है, है ना। दूसरी चीज होती है सर्च इंजन। सर्च इंजन पता है क्या होते हैं? गूगल हाँ, करेक्ट। गूगल, याहू, बिंग, डक डक गो, नवेर, इकोसिया, ऐसे काफी सारे सर्च इंजन है, कितने सारे काफी सारे, बहुत सारे, है ना। पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? गूगल गूगल। हर कोई भी चीज आई गूगल कर लो। अगर 4 लोग किसी टॉपिक पे डिस्कस भी कर रहे हैं ना, और जब वो किसी फाइनल पॉइंट पे नहीं पहुंचते तो वो क्या कहते हैं? गूगल गूगल करेंगे कर लो, करेक्ट गूगल से पूछ लो, यही करते हैं हम। तीसरी चीज होती है सोशल मीडिया। करेक्ट सोशल मीडिया के बिना डिजिटल मार्केटिंग पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं मैम सोशल मीडिया अपना फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, लिंक्डइन हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये सब सोशल मीडिया। अब देखो सर्च करेक्ट इंजन मतलब गूगल। अब बताओ, अगर ये सर्च इंजन नहीं होते तो हमारी ऑडियंस नहीं होती, है ना। बरोबर और ऑडियंस नहीं होती तो हम क्यों डिजिटल मार्केटिंग करते हैं? उसी तरह से अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं होते तो भी ऑडियंस नहीं होती, और ऑडियंस नहीं होती तो भी हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते। तो इन तीनों चीजों के बिना डिजिटल मार्केटिंग पॉसिबल है क्या? नहीं एब्सोल्युटली नहीं नहीं है। तो अपने को ये समझ में आ गया। मैम चलिए, 100% यस अब देखो, आपको इंटरनेट तो पता है क्या होता है। हाँ अब उसके अलावा सर्च इंजन क्या होता है ये तो पता है आपको, पर सर्च इंजन काम किसे करता है हाँ ये नहीं मालूम ये नहीं पता, वो बताती हूँ मैं, ठीक है। हाउ डज इट वर्क सर्च इंजन वर्क? वर्क ठीक है। सबसे पहले सर्च इंजन करता है क्रॉलिंग, ओके फिर वो करता है इंडेक्सिंग, और उसके बाद मिलती है हमको रैंकिंग। अब क्रॉलिंग क्या होता है? क्रॉलिंग इंडेक्सिंग रैंकिंग। क्रॉलिंग होती क्या है? ये डेटा कलेक्शन प्रोसेस होती है, ओके और ये किसका काम होता है? क्रॉलर्स करते हैं। क्रॉलर्स कौन होते हैं? क्रॉलर्स ओके क्रॉलर्स, ठीक है। व्हाट आर क्रॉलर्स क्रॉलर्स होते हैं बोट्स और स्पाइडर। नहीं सुने होंगे, नहीं है ना। मैं बताती हूँ, देखो। अब देखो, हम जब गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, ये चलो ये चीज मैं पहले दूसरी तरीके से बताती हूँ ना। देखो, हमें पता है गूगल पर दिन भर में काफी सारी वेबसाइट्स अपलोड करी जाती हैं। ओके हम करेक्ट तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कोई आईटी कंपनी की है, कोई डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज की है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज है, कोई हॉस्पिटल है, कोई होटल है, अलग अलग तरीके की वेबसाइट दिन भर में गूगल पर अपलोड करी जाती हैं, करेक्ट है ना। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी वेबसाइट अपलोड करी गई होंगी। तो गूगल के क्रॉलर्स होते हैं, उनका काम होता है उन सभी वेबसाइट के डेटा को कलेक्ट करना। आया समझ में? हाँ उनका काम होता है उन सभी वेबसाइट के डेटा को कलेक्ट करना। तो ये जो क्रॉलर्स होते हैं ये होते हैं बोट्स और स्पाइडर, स्पाइडर्स ओके ठीक है, बोट्स और स्पाइडर, ये समझ गया है ना। अब उन्होंने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब उस डेटा को वो कैटेगरी वाइज इंडेक्स करते हैं ओके गूगल के डेटाबेस में। जैसे कि जो आईटी कंपनी की वेबसाइट है उसको आईटी कंपनी की कैटेगरी में इंडेक्स कर देंगे, अरेंज करके रख देंगे, है ना। करेक्ट अरेंज एज पर डेटा सेगमेंट हाँ इनटू कैटेगरी, कैटेगरीज है ना, कैटेगरीज, कैटेगरीज, ठीक है। करेक्ट
तो जो आईटी की है उसको आईटी के डेटा कैटेगरी में इंडेक्स करेगा, जो इंस्टीट्यूट है उसको इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में इंडेक्स करेगा, अरेंज करेगा, जो स्कूल की है, हॉस्पिटल की है, हॉस्पिटल जो भी है होटल वगैरह की, उन सबको कैटेगरी वाइज अरेंज कर देगा। ठीक है। समझ गया। अब जब हम जैसे यूजर्स गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, राइट, ओके, जैसे मैंने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर बाय मी, बरोबर। तो उसके पास जो डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी है ना, उसमें जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो सब वो हमारे सामने यहाँ पर पे दिखा देगा। समझ गया। दिस इज कॉल्ड रैंकिंग। तो ये जो अपने को टॉप में दिखते हैं ना 1 2 3 4 जो टॉप में आ जाते हैं अपने को, दिस करेक्ट। इज कॉल्ड रैंकिंग। तो इस तरीके समझ से गया, सर्च इंजन काम करता है। सबसे समझ गया। पहले वो क्रॉलिंग करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा, फिर वो उसको इंडेक्स करेगा, कैटेगरी वाइज अरेंज करना, फिर जब यूजर को सर्च करता है तो उसको उसी कैटेगरी में से वो चीज उसके सामने दिखा देता है। दिस इज कॉल्ड रैंकिंग। करेक्ट, समझ गया। यहाँ पे कोई डाउट? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। चलिए, अब बात आती है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो आपको पता ही है फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, काफी सारे हैं। ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स की। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक, डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला डिजिटल मार्केटिंग को पहले तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कंपोनेंट्स बाद में पढ़ेंगे, पहले कैटेगरीज सुनते हैं ना। ठीक है। कैटेगरीज ऑफ डीएम। पहले होती है अपनी ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ओके, ठीक, और फिर होती है अपनी पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग मींस फ्री ऑफ कॉस्ट, ये होती है फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग। ठीक है, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये टोटली फ्री होती है। पेड मार्केटिंग मतलब कैंपेन वगैरह रन करते हैं। क्लियर है? एब्सोल्युटली। अब जो कंपोनेंट्स है डिजिटल मार्केटिंग के, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले है अपना एसईओ। एसईओ का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये जो होता है ये आता है अपना ऑर्गेनिक मार्केटिंग में। ओके, इसी को आप क्या कहते हैं, ये अपना ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आता है, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। ठीक है। हाँ, अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? देखो, आपके पास कोई क्लाइंट आया, सपोज मैं ही आई आपके पास, है ना, और मैंने बोल दिया कि ये मेरी वेबसाइट है, इसको आपको गूगल पर टॉप में लाना है, मैं चाहती हूँ मेरी इस वेबसाइट को आप गूगल पर टॉप में लाओ। करेक्ट। अब गूगल पर वेबसाइट को टॉप में लाने के 2 तरीके होते हैं। हाँ, ठीक है, एक तो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब होता है गूगल एड्स, ठीक है, पेड मार्केटिंग या फिर पीपीसी। पीपीसी मतलब पे पर क्लिक। पेपर, पे पर क्लिक, पे पर अच्छा, क्लिक, पे पर क्लिक, पे पर क्लिक। क्लिक। ठीक है। तो सर्च इंजन मार्केटिंग अपना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग होता है। मतलब जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आता है। मतलब जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो आपको गूगल को या किसी भी सर्च इंजन को किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं करना होता। करेक्ट। किसी भी सर्च इंजन को, गूगल को या किसी भी सर्च इंजन को। पर जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो आपको गूगल की जो भी गाइडलाइंस और एल्गोरिथम बनाई गई हैं उनको फॉलो करते हुए आपको काम करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। तो जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू गूगल पर टॉप में आने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 3 से 6 महीने तो लग ही जाते हैं। पर भले ही 3 से 6 महीने लग जाते हैं, पर एक बार अगर आपकी वेबसाइट गूगल पर टॉप में आ गई तो ये लंबे समय तक गूगल पर टॉप में बनी रहेगी। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना? तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक, अब बात आती है सर्च इंजन मार्केटिंग।
सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है? आपको मान लो अपनी वेबसाइट को बहुत जल्दी टॉप में लाना है, रातों रात टॉप में लाना है ना? करेक्ट। हमारे पास दो तरीके के क्लाइंट आते हैं। एक तो वो उनके पास टाइम की बैंडविड्थ रहती है, तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करा लेते हैं, ठीक है? अब किसी क्लाइंट ने बोल दिया कि भाई मुझे तो रातों रात वेबसाइट को गूगल पर टॉप में लाना है, तो रातों रात तो गूगल पर टॉप में वेबसाइट सर्च इंजन मार्केटिंग के ही थ्रू आ पाएगी, मतलब गूगल एड्स के थ्रू। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गूगल एड्स पर जाकर के वेबसाइट के लिए पेड कैंपेन रन करना पड़ेगा। आया समझ में? करेक्ट। तो जब गूगल एड्स के थ्रू आपकी वेबसाइट गूगल पर टॉप में आएगी, तो वेबसाइट के आगे स्पॉन्सर लिखा आएगा। करेक्ट। क्लियर है? यस। और जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आती है तो स्पॉन्सर नहीं लिखा आता, नॉर्मली वेबसाइट आ जाती है। और सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू आएगी तो उसके आगे स्पॉन्सर लिखा आएगा। हाँ, समझ गया। अब देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू जो वेबसाइट गूगल पे टॉप में आती है तो लंबे समय तक टॉप में बनी रहती है। पर सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू अगर आपकी वेबसाइट गूगल पर टॉप में आई, तो ये तब तक ही गूगल पर टॉप में दिखेगी जब तक आपके गूगल एड्स के अकाउंट में अमाउंट होगा। समझ गया। जिस दिन वो अमाउंट खत्म हो जाएगा या फिर आपने वो कैंपेन को स्टॉप कर दिया, पॉज कर दिया, तो भी आपका जो वेबसाइट है गूगल पर टॉप में दिखनी बंद हो जाएगी। ठीक, मतलब अभी जो आपने दिखाया था सर्च इंजन गूगल का, हाँ, इसमें जो अभी ये हाँ, स्पॉन्सर्ड है, हाँ, तो PW डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वालों ने इनको पैसा दिया, इसके लिए वो स्पॉन्सर्ड दिख रहा है। हाँ, और जैसे उनका पैसा खत्म हो जाएगा, ये हटके इसके नीचे वाला जो है वो टॉप पे वापस आ जाएगा। हाँ, करेक्ट। समझ गया। क्लियर है? हाँ, जो नीचे वाला है वो SEO के थ्रू आया हुआ है हाँ, ऊपर। नीचे वाला एसईओ के थ्रू आया है ये वाला ये भी एसईओ के थ्रू है, हाँ, यूडमी भी एसईओ के थ्रू है। SEO के थ्रू है। और तो वो जब हट जाएगा तो ये वापस अपने फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आ जाएंगे। हाँ, ये फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आ जाएंगे, या फिर इनके कॉम्पिटिटर ने अगर एड रन किया होगा इससे रिलेटेड तो वो ऊपर आ जाएगा, तो फिर वो ये सेकंड टॉप थर्ड में आ पे आ जाएगा। जाएगा। हाँ, ठीक, समझ गया। क्लियर है ना? यस। चलिए, अब बात आती है अपनी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है? आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो फेसबुक पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, जिस प्लेटफॉर्म पर आपकी ऑडियंस अवेलेबल है। क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पेज क्रिएट करते हैं अपने बिजनेस का, अपनी ऑडियंस को कनेक्ट करते हैं, पोस्ट करते हैं, काफी सारी चीजें करते हैं जो हम प्रैक्टिकली करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर? अब ये जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है ये भी ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आता है, क्योंकि हम पेज क्रिएट कर रहे हैं, ऑडियंस को कनेक्ट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं एक्टिविटीज, है ना, वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर? आप इंस्टाग्राम पे यूज करते हो आप? हाँ। फेसबुक पे यूज करते होगे आप? करेक्ट। तो जब आप इस पे अगर किसी को कोई चीज शेयर कर रहे हो या पोस्ट कर रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप किसी तरीके का पेमेंट तो नहीं कर रहे, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए ये किसमें आएगा? ऑर्गेनिक मार्केटिंग में। और हम अपने बिजनेस के लिए करेंगे तो कुछ चीजें अलग रहेंगी, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली करेंगे अपन। ठीक है। फिर आता है अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि अपना किस में आता है? पेड मार्केटिंग। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं? मेटा सुना है? मेटा एड्स। हाँ, तो मेटा एड्स के थ्रू हम अपने बिजनेस के लिए क्या करते हैं? ऐड क्रिएट करते हैं। जब हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस तक बहुत जल्दी चीज पहुंच जाए, 1 घंटे में आपकी पोस्ट पर 2000, 3000, 4000, 10,000 व्यूज आ जाएं, है ना, तो हम क्या करते हैं? पेड कैंपेन रन करते हैं। या फिर हमारे पास लीड्स आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा कॉल्स आए, या फिर हमारा फॉर्म अगर है तो फॉर्म जल्दी फिल हो, या फिर हमारी वेबसाइट पर ऑडियंस आए, तो हम क्या करते हैं? पेड मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में। ठीक है। फिर आता है अपना अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? वो भी पेड में आएगा? नहीं, अफिलिएट मार्केटिंग पेड में नहीं आएगा। देखो, अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होगा अपना, लाइक मान लो आपकी कोई
प्रोडक्ट है, हाँ। ठीक है। हम्म। तो मैंने आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो वेबसाइट है, उसकी डिटेल मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, मेरे इस पर लगा दिया, सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ मैं ना। हाँ। यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब हम्म। कोई ऑडियंस इस वेबसाइट पर आई मेरे पे, और उस पर वो आपकी वेबसाइट की चीजें देखकर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर पहुंच गई, करेक्ट। है ना। समझ गया समझ गया और समझ गया। उसने जब वहां से कुछ परचेज किया, हम्म। तो आप उस चीज का कमीशन मुझे दोगे। पर फिर ये देखो, सोलर एनर्जी को कैसे मालूम पड़ेगा कि उसने क्लिक किया और उसका पैसा उसको मिलेगा? देखो उसके लिए, ये तो सिर्फ एग्जांपल मैंने बताया है। हाँ। देखो, उसके लिए एफिलिएट लिंक जनरेट होती अच्छा, ओके, है ना। करेक्ट यूआरएल बिल्डर यूटीएम के थ्रू एफिलिएट लिंक जनरेट की जाती है, करेक्ट। ठीक है ना। तो आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत लोग इंस्टाग्राम पर भी एफिलिएट लिंक देते हैं, लिंक कुछ और होती है, उस पर क्लिक करते हो तो आप कहीं और पहुंच जाते हो, करेक्ट। है ना। तो वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू होता है। लाइक आपने किसी और का प्रोडक्ट प्रमोट किया, और जब उस पर्सन को आपके थ्रू जो भी प्रॉफिट हुआ, वो उसका कुछ परसेंट कमीशन आपको दे देगा। तो ये करेक्ट। एफिलिएट मार्केटिंग होता है, समझ में आया। ये हाँ। किस पर काम करती है? वर्क ऑन कमीशन बेसिस। ओके। क्लियर। यस। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है? ये भी कमीशन बेसिस पर ही काम करता है, वर्क ऑन हाँ। कमीशन पर। जब दोनों ही कमीशन पर काम करते हैं, तो ये अलग अलग क्यों है, राइट। करेक्ट। तो देखो, इन्फ्लुएंसर सुने हैं आपने, हाँ यूट्यूबर, कंटेंट हाँ हाँ क्रिएटर, ये हाँ सब है हाँ। ना। क्लियर। अब सपोज आप इन्फ्लुएंसर हो, है ना, और आपका जो अकाउंट है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है फॉर एग्जांपल, उस पर मान लो 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, करेक्ट। ठीक है। तो अब मैं आपके पास आई, मैंने आपसे बोला कि ये मेरा पर्टिकुलर बिजनेस है, या फिर ये मेरा प्रोडक्ट है, इसके रिगार्डिंग आप अच्छा सा कंटेंट बनाओ, रील बनाओ, और आप उसको अपने अकाउंट पर पोस्ट कर दो। डन। ठीक है, आपने अपने अकाउंट पर पोस्ट कर दिया, हाँ। आपका काम वहीं खत्म हो गया। अब उस पोस्ट के थ्रू मेरे पास कोई रिस्पॉन्स आया ना, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट। क्लियर। अब आपने पोस्ट कर दिया, तो आप दो तरीके से हमारी डील क्लोज होगी। या तो आप पोस्ट करने का मुझसे तभी चार्जेस ले लोगे, करेक्ट। क्लियर। या फिर दूसरी चीज ये होगी कि आपने पोस्ट किया है, तो मेरा जो प्रोडक्ट और सर्विस है, मैं वो आपको फ्री में ऑफर कर दूं, समझ है ना। गया। डील अलग तरीके से क्लोज बार्टर करते हैं। सिस्टम हो गया। हाँ, ये हाँ, समझ गया मैं। ठीक वी है डन दिस। है ना। हाँ, ये हम क्लियर लोग ने यहाँ। बहुत किया है। हाँ, तो ये इस तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आता है। Done. क्लियर। फिर उसके बाद आता है अपना ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? ईमेल मार्केटिंग भी लोगों को ये लगता है कि पेड मार्केटिंग में आती है, मतलब इसमें हम पेड कैंपेन क्रिएट करते हैं, पर ऐसा नहीं होता। ओके। ईमेल मार्केटिंग में हम क्या करते हैं? ईमेल मार्केटिंग में हम अपनी ऑडियंस तक क्या करते हैं? ईमेल शेयर करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आप, हाँ है ना, फ्लिपकार्ट। हाँ। सपोज आपने फ्लिपकार्ट से थोड़े टाइम पहले कोई मेल का कोई प्रोडक्ट परचेस किया था। ठीक है। अब जब फ्लिपकार्ट के पास मेल्स की कुछ नए आइटम्स आए होंगे, हाँ। तो उन्होंने अपनी टीम से कहा कि भाई उन लोगों का डेटा निकालो जिन्होंने मेल के कुछ आइटम्स क्या करे थे? परचेस किए थे। तो उन्होंने उस डेटा में से क्या निकाला? आपकी ईमेल आईडी निकाल ली। फिर उन्होंने आपको अच्छे अच्छे क्या कर दिए? ऑफर शेयर करना स्टार्ट कर दिए, राइट। आते होंगे आपके पास मेल्स, 100%। है ना। अब ये प्रोसेस वो 3 से 4 बार करते हैं। ओके। कोई भी पर्सन एक बार रिस्पॉन्स नहीं देगा, 2 बार नहीं देगा, वो अलग अलग तरीके से ये प्रोसेस करते हैं, जिससे यूजर जो है अट्रैक्ट हो। करेक्ट। अलग अलग तरीके से उसमें इमेजेस भी ऐड कर देते हैं मेल में, उसके बेनिफिट्स भी बताते हैं, प्लस उसमें ऑफर दे देते हैं, बता देते हैं अप टू 75% ऑफ।
है ना, जो भी बेनिफिट अलग तरीके से बताना होता है। तो हर एक पर्सन का ये ह्यूमन नेचर होता है, वो किसी भी चीज को एक बार इग्नोर करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, पर 4th टाइम में तो वो सोचता है ठीक है इतनी बार आ रही है चीज, एक बार देखने में क्या जाता है ना? करेक्ट। हम क्लिक करके वहां पहुंच जाते हैं। अब वो ह्यूमन नेचर है। आप मान लो फ्लिपकार्ट पर गए हो, किसी पर भी गए हो, तो देखते देखते चीजें हमें कोई ना कोई पसंद आ जाती है और हम उसको परचेज कर लेते हैं, ट्रू। है ना? तो वो क्या हो गया, उनको तो बेनिफिट हो गया। तो इस तरह से एक तरीका ये भी होता है ईमेल मार्केटिंग करने का। करेक्ट। गिव अवे भी चलते हैं, गिव अवे क्रिएट किए जाते हैं, है ना? ये लकी ड्रॉ निकलते हैं, हाँ हाँ। लकी ड्रॉ, है ना, कि फर्स्ट जो 100 यूजर्स होंगे या फिर 10 यूजर्स होंगे, उनको हम गिफ्ट वाउचर प्रोवाइड करेंगे, करेक्ट। है ना? जैसे आप फर्स्ट फर्स्ट क्राई का या फिर किसी भी चीज का आप देख लो ओपन करके, बहुत सौ में गिव अवे निकलते हैं ना। ईमेल मार्केटिंग का करने का एक तरीका ये भी होता है। करेक्ट। क्लियर? अब क्या होता है, जो कंपनी ओनर होते हैं या फिर बहुत से लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, ईमेल मार्केटिंग में वो ये सोचते हैं, बहुत लोग ईमेल को परचेज कर लेते हैं, हाँ। है ना? उन्होंने बल्क में ईमेल परचेज कर लिए किसी से, करेक्ट। मान लो उन्होंने बल्क में 10,000 ईमेल परचेज कर लिए, करेक्ट। पर उनको ये नहीं पता वो 10,000 ईमेल जिनके हैं, वो उस पर्टिकुलर बिजनेस में प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेते भी हैं कि नहीं, जो आप उनके सामने दिखा रहे हो। करेक्ट। तो जब आप ऐसे बल्क में ईमेल परचेज करके कर रहे हो ना, तो वो ईमेल मार्केटिंग नहीं कहलाती, वो स्पैमिंग कहलाती है, ओके। है ना? स्पैम में चले जाते, स्पैमिंग कहलाती है वो। इसलिए बल्क में ईमेल आपने परचेज करे, हो सकता है उनमें से बहुत से ईमेल काम ही ना कर रहे हो, और बहुत से उसमें से ईमेल उन लोगों के हो जिनको उस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, करेक्ट। तो वो स्पैम में जाएंगे, स्पैमिंग कहलाती है। इसलिए इस तरीके से ईमेल मार्केटिंग कभी नहीं करी जाती। ठीक। ठीक है? फिर आता है अपना कंटेंट राइटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट राइटिंग में देखो, कंटेंट जो है ना, पूरे के पूरे डिजिटल मार्केटिंग का किंग है। कंटेंट इज द किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जितना अच्छा कंटेंट होगा, उतना ही ज्यादा यूजर हमारा अट्रैक्ट होगा। करेक्ट। है ना? क्योंकि कोई भी यूजर होता है, अगर किसी वेबसाइट पर आया है, तो वो उस वेबसाइट का कंटेंट ही देखेगा, है ना? और अगर आप रील देख रहे हो, तो रील में भी वो कंटेंट ही होता है। करेक्ट। है ना? कोई मूवी देख रहे हो, तो वो भी कंटेंट ही है। करेक्ट। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है, तो यूजर आपके पास रुकेगा ही नहीं। ट्रू। है ना? अब जो कंटेंट आपने लिखा है, उस कंटेंट को अलग अलग तरीके से लोगों के सामने दिखाना, वो मार्केटिंग में आ जाएगा, कंटेंट मार्केटिंग। क्लियर है? यस। तो ये सारी चीजें अपनी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है। यहाँ तक कि आपको कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं, एब्सोल्युटली नो डाउट्स। ठीक है, चलिए ना। तो अब बात अपन स्टार्ट करते हैं, किससे? एसईओ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एसईओ से ही स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, एसईओ। एसईओ क्या है अपना? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है? अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट को गूगल पर टॉप में लाने के लिए काम करते हैं, ये भी पता है हमको। करेक्ट। ठीक। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, ये 3 टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एसईओ। कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है? फर्स्ट वन होता है अपना व्हाइट हैट एसईओ। व्हाइट हैट? हाँ। ब्लैक हैट एसईओ। ओके। थर्ड वन होता है ग्रे हैट एसईओ। ठीक। अब व्हाइट हैट एसईओ क्या होता है? जब आप व्हाइट हैट एसईओ करते हो, तो गूगल की जितनी भी गाइडलाइंस और एल्गोरिदम बनाई गई हैं, उनको फॉलो करते हुए आप काम करते हो। ओके। ठीक है? जिससे आपकी वेबसाइट गूगल पर टॉप में आ जाती है 3 से 6 महीने में। गूगल आपकी वेबसाइट पर किसी तरीके की पेनल्टी नहीं लगाता। ठीक है। क्लियर है? दूसरी चीज होता है ब्लैक हैट एसईओ। मतलब इसमें आप गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काम नहीं करते, एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए काम नहीं करते।
अब ओके। जब आपने ब्लैक हैट एसईओ किया तो शायद आपकी वेबसाइट गूगल पर टॉप में आ भी जाए, पर आ गई और गूगल ने जैसे ही आइडेंटिफाई किया कि आपने उसकी गाइडलाइंस और एल्गोरिथम को फॉलो नहीं किया है, तो वो आपकी वेबसाइट पर पेनल्टी लगाएगा। और आप फिर भी ब्लैक हैट एसईओ करते रहे तो वो आपकी वेबसाइट को ब्लैक लिस्टेड कर देगा। मतलब ओके। एक बार वेबसाइट ब्लैक लिस्टेड हो गई तो गूगल पर टॉप में आना तो छोड़ो, दिखनी ही बंद हो जाएगी। ओके। ठीक। और हाँ। थर्ड वन जो अपना ग्रे हैट एसईओ है, ये ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब समझ गया। 95% आपने व्हाइट हैट एसईओ किया और 5% ब्लैक हैट एसईओ किया। मतलब आपने 95% गाइडलाइंस को फॉलो किया और 5% नहीं किया, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये ग्रे हैट एसईओ होता है। और ठीक है। ज्यादातर लोग ग्रे हैट एसईओ ही करते हैं। ओके। क्लियर? क्लियर। चलिए, अब बात आती है एसईओ के टाइप। बहुत से लोग इसको टाइप भी बोलते हैं ना। पिलर्स, कंपोनेंट, कैटेगरीज, रोड मैप, इस तरह की चीजें स्टेप्स भी बोलते हैं ना इनको। तो वो क्या होता है, पहला होता है ऑन पेज एसईओ, दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ, तीसरा होता है अपना, नहीं, ऑन पेज हो गया टेक्निकल। एक सेकेंड। मैम, हाँ। ये यस। पूछ रहा था कि व्हाइट हैट एसईओ जो आपने बोला और ब्लैक हैट, तो ब्लैक हैट एसईओ में क्या कवर होता है, मतलब वो कैसे हो सकता है, वो बाद में बताओगे आप? हाँ मैं बताऊं, देखो अभी अभी कवर करते हैं। चलो देखो, हाँ। व्हाइट हैट एसईओ में सपोज गूगल की एक एल्गोरिथम है, पांडा एल्गोरिथम, ओके। है ना। उसके हिसाब से आपकी जो वेबसाइट है उस पर कोई भी चीज कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब जो कंटेंट, जो इमेज किसी और वेबसाइट पर अवेलेबल है, सेम टू सेम आपकी वेबसाइट पर नहीं होनी चाहिए। समझ गया। तो ये कंटेंट डुप्लीकेसी वाली चीज है ना। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए व्हाइट हाँ। हैट एसईओ में। हाँ, ठीक है। तो ये व्हाइट हैट एसईओ हो गया। और अगर आपने सेम टू सेम किसी और का कंटेंट अपनी वेबसाइट पर लगा लिया तो ब्लैक हैट एसईओ में आ गया, समझ गया। है ना। ऐसे ही करके काफी सारी चीजें हो समझ गया। जाती समझ हैं। गया। समझ क्लियर है ना। गया। अब आगे चलते हैं, मतलब एसईओ टाइप्स पे चलते हैं। हाँ हाँ, 1 मिनट होल्ड करना आप, है ना। ठीक है। Yes. हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, तो अपना क्या है, ऑन पेज है, टेक्निकल है, ऑफ पेज है और कंटेंट। ठीक है। ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ समझते हैं। चलिए, ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ देखो, ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ में क्या होता है, वेबसाइट अलग अलग होती है पर ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ के पॉइंट्स फिक्स होते हैं। ठीक है। तो हर एक वेबसाइट पर उन पॉइंट का स्टेटस देखा जाता है। जब उन पॉइंट्स में कोई भी एरर होता है तो हम उसको फिक्स करते हैं, जैसे कि मेटा टैग हो गए, कीवर्ड्स हो गए, है ना। इस तरह की चीजें हम उसमें फिक्स करते हैं। ये समझ में आया आपको? नहीं। नहीं आया ना। देखो, अपन, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? 3। 3। ठीक है। अब सपोज आप किसी डॉक्टर के पास गए हो, अपने जितने भी मेंबर हैं तीनों लोग गए हो अपने फुल बॉडी चेकअप के लिए। ओके। तीनों की बॉडी डिफरेंट है पर बॉडी में पार्ट्स तो वही हैं, करेक्ट। राइट। तो डॉक्टर क्या करेगा, तीनों के नाम से अलग अलग रिपोर्ट बनेगी, करेक्ट। है ना। और तीनों के बॉडी में जो पार्ट्स हैं, है ना, उन पार्ट्स पे स्टेटस बता देगा कि भाई इस पार्ट में, सपोज किसी के पैर में, किसी के हाथ में, जो भी है ना, हाँ। तो वो समझ गया। उसके सामने, उस पर्टिकुलर पार्ट के सामने उसका स्टेटस लिखा होगा। करेक्ट। और अगर उस पर्टिकुलर पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसका वो प्रिस्क्रिप्शन सॉल्यूशन दे देगा, करेक्ट। है ना। उसी तरह से ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ जो होते हैं, इनके पॉइंट्स फिक्स होते हैं, ओके। है ना। अब हर एक वेबसाइट के लिए हमें उन पॉइंट पर करंट स्टेटस देखना पड़ता है। और अगर किसी पॉइंट में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम फिक्स करते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपको जब हम एसईओ प्रैक्टिकली भी करेंगे ना, तब समझ कल में कल से ही आया। स्टार्ट हो जाएगा वो तो।
तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके अंदर काफी समझ सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे मेटा टैग होते हैं, है ना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो कवर कीवर्ड। करोगे आप, मतलब वो सब, हाँ, वो सब टॉपिक सब प्रैक्टिकली, कवर करोगे? हाँ, हाँ, सब कुछ प्रैक्टिकली, हम हाँ, ठीक है, ठीक प्रैक्टिकली कवर करेंगे, है ना। ठीक है, समझ गया फिर। ठीक है, तो जैसे कि वो, चलो मैं वो पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, है ना, हम्म, दिखा देती हूँ। ये पॉइंट्स आते हैं तो आपको थोड़ा उसमें अंदाजा हो जाएगा। ठीक, ओके, ये है वो पॉइंट्स, जैसे यूआरएल, कैनोनिकल। आपको ऐसे देखने में नहीं समझ में आएगा, इनको एक एक करके मैं फिक्स करना बताऊंगी आपको। ठीक ठीक है, मैं समझ है गया ना। वो। हाँ, हम्म, समझ गया वो। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। ओके। चलिए, तो अब ये वाले डेटा पे आप गए कैसे? ये मैं अच्छा, आपको वो, ऐड करना बताऊंगी ना। ठीक है, ठीक है, अब ठीक मैं है, आपको ऐड करना बताऊंगी। ठीक है, पहले ठीक है, अपन ये चीज कवर कर समझ लेते हैं। लिया, ठीक तो है, ऑन पे बाय। जो टेक्निकल एसईओ जो होता है ना, इसमें हम ये सारे पॉइंट्स को फिक्स करते हैं, ओके। जिससे हमारी वेबसाइट का एसईओ स्कोर जो होता है ना, हम्म, वो हमारा कितना 80 प्लस होना चाहिए, 75% से ज्यादा होना चाहिए। ओके, जब वेबसाइट का एसईओ स्कोर 75% से ज्यादा हो जाता है ना, तब जाकर के हम ऑफ पेज एसईओ करते हैं। ठीक है, समझ गया। क्लियर है यहाँ पे कोई डाउट? नहीं। अब जो ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ जो होता है ना, ये वन टाइम प्रोसेस होता है। ओके। मतलब ये रिपीट तभी होगा जब वेबसाइट में कोई नया पेज ऐड किया होगा, हाँ, या फिर वेबसाइट को रीडिजाइन किया गया होगा, या समझ फिर गया। वेबसाइट में कोई नया कंटेंट ऐड किया गया होगा। ओके। तब हम ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ जो है ना, रिपीट करते हैं। सो मेरा मेरा क्वेरी इधर ये है कि जैसे अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, वो तो हर दिन नया कंटेंट डाल रहे हैं, तो वो हाँ, हर दिन उसको एडजस्ट करते रहते हैं? हाँ, नहीं तो देखो, जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, ये हाँ, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो है ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो करेक्ट। उसके लिए क्या प्रोसेस करते हैं, सबका करने का अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है ना। ओके। हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम करते थे ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो वहां हमारी ये स्ट्रेटेजी थी कि भाई हर रोज प्रोडक्ट नए ऐड किए जाते हैं। करेक्ट। तो क्या करते थे, वीकली जो नए प्रोडक्ट ऐड किए गए हैं ना, हाँ, तो वीकली हम क्या करते थे, उन प्रोडक्ट के मेटा टैग वगैरह बनाते थे। ओके, उन तो वीकली उनके लिए हम ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ करते थे। अच्छा, ओके, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, कोई दिन भर में कर लेता है, कोई 2 दिन में करता है, कोई वीकली करता है, और कोई 15 डेज में करता है। समझ गया, डिपेंड करता है कि उनकी टीम के पास क्या बैंडविड्थ है टाइम की। समझ गया। क्लियर? यस। चलिए, तो ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ में ये चीज क्लियर हो गई आपको। करेक्ट, समझ गया। या फिर हम एक केस में और करते हैं, मान लो हमारी वेबसाइट को 6 महीने हो चुके हैं ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ किए हुए, हाँ, तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं आफ्टर 6 मंथ के हमारी ये चीजें प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। समझ गया, और मेनली उस टाइम पे हम तब वो चीज ऐड करते हैं सर्च करके, कीवर्ड्स। समझ गया। कीवर्ड्स बाद में समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो जो मार्केट में नया कीवर्ड चल रहा होगा, उसको हम अपने वेबसाइट में ऐड कर देते ऐड हैं, कर देंगे, समझ गया। है ना। हम्म, क्लियर? फिर उसके बाद ऑफ पेज एसईओ जो होता है, इसको हम लिंक बिल्डिंग, ओके, और बैकलिंक क्रिएशन कहते हैं, बैकलिंक क्रिएशन। ठीक है। अब चाहे ऑफ पेज एसईओ बोल लो, चाहे लिंक बिल्डिंग बोल लो, चाहे बैकलिंक क्रिएशन बोल लो, इसमें क्या होता है, आप अपनी वेबसाइट की डिटेल्स किसी और वेबसाइट पे जाकर के सबमिट करते हो। ओके। ठीक है। अब वो किसी भी एग्जाम्पल? तरीके से हो सकती है, इमेज के फॉर्म में हो सकती है, वीडियो के फॉर्म में हो सकती है, कंटेंट के फॉर्म में हो सकती है, पीपीटी के फॉर्म में हो सकती है, पीडीएफ के फॉर्म में हो सकती है। किसी भी तरीके से आप अपनी वेबसाइट की डिटेल किसी और वेबसाइट पे जाकर के ऐड करते हो, इसको कहते हैं हम ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग या बैकलिंक क्रिएशन। ओके। ठीक है। तो इससे प्रॉफिट क्या हो जाता है, जिस वेबसाइट पर आपने सबमिशन किया, उस वेबसाइट की जब गूगल क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग करेगा, तो उसके थ्रू आपकी वेबसाइट की भी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग हो जाएगी बार बार। और जितने अच्छे से हमारी वेबसाइट की क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग होती है, उतने ही अच्छे से हमारी वेबसाइट को रैंकिंग मिलती है। आया समझ में? समझ गया, है ना। तो ऑफ पेज एसईओ जो होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, ये ऑनगोइंग चलता ही रहता है। समझ गया। सपोज मान लो आपकी वेबसाइट गूगल पर टॉप में आ गई, हम्म, तो ऐसा नहीं है आप ऑफ पेज एसईओ करना छोड़ दोगे।
ओके, अगर आपने ऑफ पेज एसईओ करना छोड़ दिया तो जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आगे निकल जाएगा। हाँ वो आगे निकल जाएगा। इसलिए ऑफ पेज एसईओ जो है ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। फिर होता है कंटेंट। तो कंटेंट आपका वेबसाइट का बहुत अच्छा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, प्लस ह्यूमनाइज होना चाहिए। ह्यूमनाइज होना चाहिए। देखिए आज के टाइम में कंटेंट जो है लोग एआई से लिखवा लेते हैं, अच्छा, ओके, है ना, समझ गया एआई से लिखवा लेते हैं, पर हाँ, गूगल की जो अपडेट है कि आपकी वेबसाइट पर ह्यूमनाइज कंटेंट होना चाहिए, समझ मतलब गया, जो आप एआई जनरेटेड कंटेंट है ना वो नहीं होना चाहिए। समझ गया, क्लियर है? क्लियर, और एसईओ फ्रेंडली कंटेंट होना चाहिए, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट। समझ गया। ठीक है, तो इन चीजों पे हमें फोकस करना होता है। यहाँ पर पे कोई डाउट ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं, 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 ज्यादा हो जाए तो बता देना, क्योंकि मैं मेरा बता क्या है, दूंगा, नहीं ज़्यादा मैं नहीं तो है, अभी तक ठीक है। हाँ मतलब बताते चले जाऊंगी, ऐसा ना हो। ठीक है, नहीं, कुछ नहीं समझा तो मैं पूछ लूंगा आपसे, ठीक है, चलेगा, है ना। है ना? हाँ, चलिए अब बात करते हैं अपन, थोड़ा अब हम प्रैक्टिकली स्विच कर रहे हैं। थ्योरिटिकल बस, तो जो होना था वो काफी कुछ मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बता दिया है ना। हम्म, चलिए अब हम एसईओ में प्रैक्टिकली बात करते हैं। जब देखो हमारे पास कोई वेबसाइट आती है ना, हम्म, तो सपोज ये वेबसाइट जो है ये हमारी क्लाइंट की वेबसाइट है, और हाँ, क्लाइंट ने हमें बोला है कि इस वेबसाइट को गूगल पर टॉप में लाना है। ठीक है, मतलब हम इसके लिए एसईओ करेंगे, है ओके, ना। पर ये प्रोजेक्ट अभी क्लोज नहीं हुआ है, हमारे पास पूरी तरीके से नहीं आया एग्जाम्पल के लिए, है ना। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्लाइंट को क्या देना पड़ेगा, पहले तो हमें इसकी वेबसाइट की पूरी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। सबसे पहला ठीक स्टेप होता है एसईओ का, टेक द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेबसाइट। ठीक है, है, ओके, स्टेप नंबर 1, टेक द कंप्लीट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑफ वेबसाइट। ठीक वेबसाइट, है, सेकंड स्टेप होता है कि उस वेबसाइट की एसईओ ऑडिट रिपोर्ट बनाना, क्रिएट एसईओ ऑडिट ऑडिट, रिपोर्ट। अब इसको ऑडिट रिपोर्ट बोल लो, चाहे डायग्नोसिस रिपोर्ट बोल लो, है ना, चाहे परफॉर्मेंस रिपोर्ट बोल लो, चाहे एनालिसिस रिपोर्ट बोल लो एसईओ की, है ना। तो इसमें हमें क्या देखना होता है कि वेबसाइट में एसईओ के हिसाब से क्या-क्या कमियां हैं। ओके, ठीक है, उन कमियों को हम उस रिपोर्ट में मेंशन करते हैं और क्लाइंट को ये बताते हैं कि हम इन कमियों को फिक्स करेंगे, इसको फिक्स करने में इतना टाइम लग जाएगा और इसको फिक्स करने से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। करेक्ट, क्लियर है? करेक्ट, तो ये हम ऑडिट रिपोर्ट में बताते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट क्लोज होने से पहले उसको क्लाइंट को बताना तो पड़ेगा। करेक्ट, आप उसको जब ये बताओगे नहीं कि आप उसको क्या डिलीवर करने वाले हो, तो प्रोजेक्ट आपको देगा ही नहीं, करेक्ट, राइट। तो हमें एसईओ ऑडिट रिपोर्ट बनानी होती है, उसका सैंपल मैं आपको दिखाती हूँ ना। ठीक है, सैंपल सैंपल दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे कहीं सैंपल? ये रहा, इसमें काफी सारे हैं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप इससे भी अच्छी बना सकते हो। कैनवा आता है आपको थोड़ा बहुत? नहीं कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, है नहीं ना, कभी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो यही वाली ओपन कर लेते हैं अपन। सबसे पहले आप जिस वेबसाइट के लिए बना रहे हो उस वेबसाइट का नाम आएगा, ठीक है। और आप इसमें ये ऑडिट रिपोर्ट लिखा है, आप ऐसी ऑडिट रिपोर्ट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, है ना, समझ ऑडिट, गया, एनालिसिस, डायग्नोसिस वगैरह जो भी है ना। फिर उसके बाद उसके लिए इंट्रोडक्शन दोगे, है ना। करेक्ट, फिर उसके बाद आप उसकी रिपोर्ट में उसकी एसईओ के हिसाब से क्या परफॉर्मेंस है वो आप बताओगे, ठीक है। फिर एक एक करके एसईओ के अंदर जो जो पॉइंट्स आते हैं उनको हम इसमें ऐड करते हैं, वो पॉइंट्स ये हैं। उस पर्टिकुलर पॉइंट को लिखा, उसकी डेफिनेशन बताई, मतलब उसका मतलब बताया,
और फिर उस पॉइंट पे वेबसाइट का अभी करंट स्टेटस क्या है। अगर उस पॉइंट के आगे ग्रीन टिक लगाएं तो मतलब वो पॉइंट अच्छे से काम कर रहा है। तो हम लिख देंगे करंट स्टेटस में नो इश्यूज फाउंड। और अगर किसी पॉइंट में ब्लू साइन आ रहा है या फिर रेड साइन आ रहा है तो ब्लू का मतलब होता है वार्निंग, उस पॉइंट को फिक्स तो करना है पर थोड़ा लेट भी करोगे चलेगा। और अगर रेड साइन आ रहा है तो उसको इमीडिएटली फिक्स करना पड़ेगा। करेक्ट। आया समझ में? है ना? तो ये चीजें हम ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। क्लियर है? हाँ। यहाँ पे कोई डाउट आपको? नहीं, अब ये करते कैसे वो डाउट है, पर ये जो बताया वो क्लियर है। ये समझ में आ गया ना? ये हाँ, करते ये कैसे हैं? तो ये डेटा तो मैं आपको ये बताऊंगी, बाकी कैनवा फिर आपको कल से कैनवा बताऊंगी मैं, एक आध दिन में कैनवा हो जाएगा ना। ठीक है। ये सैंपल मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ कल, ठीक है, चैट पे शेयर कर देती हूँ। लिंक आप है ना पूरी कॉपी कर लेना अपने पास। पहले भी किया था ना मैंने, एक और चीज करी थी, वो भी आप कॉपी कर लीजिएगा। हाँ, ठीक। चलिए, सबसे पहले तो मेरे पास ये जो टूल ऑलरेडी ऐड है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। रिमूव का ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा है इसमें? रिमूव फ्रॉम क्रोम, है ना? ओके, मेरा एक और सवाल था, जैसे अभी वेबसाइट बन गया। हाँ, तो वेबसाइट बन गया, पर वेबसाइट मैं ही ओन कर रहा हूँ, इसका गारंटी कैसे मिलेगा? जैसे मैंने आपको बोला मेरे लिए एक वेबसाइट बना दो, आज मैंने वेबसाइट बना दिया, मतलब नया बिजनेस चालू कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, और पता चला पूरे वेबसाइट के राइट्स आपके पास ही है, वो राइट्स मेरे पास ही हैं। कल जाके वेबसाइट बहुत बड़ा हो गया, बिजनेस बड़ा हो गया, तो उसके जो पूरे अथॉरिटी हो मेरे पास है, वो मैं कैसे कंफर्म कर सकता हूँ कि वेबसाइट आपने बनाई है? नहीं, जैसे मैं बिजनेस ओनर हूँ, मैंने आपको मैम को बोला कि आप मेरे लिए एक वेबसाइट बना दो, तो आपने लुमिनस का वेबसाइट मुझे बना के दे दिया, वो मेरा बिजनेस है, ठीक है। आज मैं लुमिनस चालू कर रहा हूँ, तो मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। कल सपोज वो बड़ा हो गया, फिर पता चला कि वो जो मेन वेबसाइट पे जो बिजनेस चल रहा है उसके पूरे राइट्स तो मैम के पास है। नहीं, तो देखो, पहले दिन कैसे कंफर्म करूं कि आपने आपके पास मेरे पास? जैसे आप जो वेबसाइट बनाई गई है ना, वेबसाइट सपोज वर्डप्रेस पे बनाई गई है, ठीक है। तो अब मैंने आपको वेबसाइट बना दी, जब तक आप मुझसे सर्विस ले रहे हो तब तक उसका एक्सेस मेरे पास रहेगा। हाँ, एक्सेस ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ कि उसका मेन ऑथराइजेशन, जैसे कल सपोज आपका मेरा झगड़ा हो गया, तो या कुछ हो गया, तो पता चला आप बोले अब मैं वेबसाइट की कोई डिटेल्स आपको नहीं दूंगी, तो फिर मैं अटक जाऊं, वो कैसे कंफर्म करूं कि वो है? क्योंकि अभी मैंने मेरी बेटी के कंपनी के लिए एक वेबसाइट बनाने दिया किसी को, तो वो कल आएगा वेबसाइट बन के, तो आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि उसके पूरे राइट्स मेरे पास कैसे हैं। तो आप उनको पे कर रहे हो तो वो आपको तुरंत ही सारी राइट्स आपको देंगे। अच्छा, ओके, वो मुझे सब भेज देंगे कि ये पासवर्ड है, ये है करके। हाँ, आईडी पासवर्ड वो आपको देंगे, प्रॉपर देंगे। बल्कि पूरा का पूरा अब क्या करना है, जैसे वर्डप्रेस तो उन्होंने वेबसाइट बनाई है ना, तो वो पूरा आईडी पासवर्ड आप ही के पास होना चाहिए, और उनको जो रोल प्रोवाइड करना है वो आप डिसाइड करके आप प्रोवाइड करोगे। ओके, है ना? ठीक है। अभी एक दो दिन में हमारा वर्डप्रेस भी ओपन हो जाएगा उसमें, तो फिर कैसे एक्सेस दिया जाता है ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए। तो ऑडिट रिपोर्ट हम बनाते हैं। ऑडिट रिपोर्ट बनाने के टूल्स होते हैं, एसईओ ऑडिट टूल्स, जैसे कि एसईओ पी टाइमर, है ना, एसईओ क्वैक, एसईओ पी टाइमर यू सेड नो? हाँ, एसईओ पी टाइमर, एसईओ क्वैक, क्यों नहीं लिखा हुआ इसमें, ये रहा, एसईओ साइट चेकअप, ओके, साइट चेकअप, बूरैंक, सैमरश, हाँ, काफी सारे टूल्स होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो आप मोबाइल जिस भी कंपनी का यूज करते हो अभी, है ना, सच लिखा आपने? हाँ, सैमरश गलत लिख दिया मैंने, है ना। ठीक है, हाँ,
सैमसंग। हम किस भी कंपनी के मोबाइल यूज करते हैं? हाँ देखो, मान लो आप अभी कौन सा फोन यूज करते हो, किस कंपनी का? सैमसंग। सैमसंग, है ना? आपको सैमसंग का मोबाइल फोन यूज करना आता है तो आप किसी भी कंपनी का यूज कर लोगे। आपको सैमसंग का मोबाइल है, मान लो सैमसंग का फोन आपका खराब हो गया, फिर आपने किसी केस में दूसरा फोन ले लिया, हाँ, रियलमी या फिर कोई भी फोन ले जो लिया, भी है, तो हाँ, हाँ, आप उस ब्रांड का भी फोन चला ही लोगे क्योंकि आपको एक 100%। तो चलाना आता ही है ना। करेक्ट। उसी तरह से ये जो ऑडिट टूल्स हैं, काफी सारे ऑडिट टूल्स होते हैं, ठीक है? हम्म। पर इनमें से आपने 2 या 3 पे भी काम कर लिया, तो सब पे काम कर सब पे सकेंगे। काम करना सीख जाओगे, राइट? ठीक है, तो मैं समझ। क्या करूंगी, आपको ये 3 टूल जो हैं, एसईओ क्वैक, एसईओ पी टाइमर, एसईओ साइट चेकअप, इन तीनों को यूज करना बताऊंगी। ठीक है। क्लियर? करेक्ट। तो जब आप ये 3 सीख जाओगे तो कोई भी टूल आप यूज कर पाओगे। तो उसके बाद फिर वोरैंग भी ऑपरेट कर पाऊंगा, सेमरस हाँ, भी ऑपरेट कर सब पाऊंगा। सब चीजें, है ना? ठीक है। अब देखो, एसईओ क्वैक जो है वो इकलौता ऐसा टूल है जिसका गूगल पर एक्सटेंशन अवेलेबल है, ओके, जिसको हम यहीं के यहीं परमानेंट गूगल पर ऐड कर लेते हैं। देखो, समझ उसके गया। लिए आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है एसईओ क्वैक एक्सटेंशन। समझ गया। हमने गूगल पर सर्च किया, हम्म, इसको यहाँ पे हमने ओपन किया, हम्म। यहाँ पे ऐड टू क्रोम करेंगे हम, करेक्ट। और ऊपर आ ये हम जाएगा। ऐड एक्सटेंशन कर देंगे। तो समझ ये गया। परमानेंटली हमारे क्रोम पर क्या हो जाएगा, वो ऐड हो ब्राउजर पे आ जाएगा, जाएगा। है ना? जब तक समझ। आप इसको रिमूव नहीं करोगे तब तक ये यहाँ से हटने नहीं वाला। डन। चलो, ये अपना ऐड हो गया। चलिए, है ना? अब क्या करना है आपको, ये टॉप में राइट हैंड साइड पे मेरा कर्सर दिख रहा है, हाँ, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपने जितने भी अलग से एक्सटेंशन ऐड किए एक्सटेंशन होंगे ना, वो यहीं वो पर दिख जाएगा। विजिबल होंगे। समझ गया। अब आपको एसईओ क्वैक को बाहर ही विजिबल कराना है, तो इसके आगे ये पिन आ रहा है, इसको आप पिन कर लोगे तो ये देखो बाहर एसक्यू लिखा आने लग गया, हाँ, जहां मेरा कर्सर है ना? समझ गया। तो मैं यहीं से डायरेक्टली पहुंच जाऊंगी। अब क्या करना है, मुझे जिस भी वेबसाइट का आपको ऑडिट करना है, हम्म। उस वेबसाइट के लिए आप सबसे पहले उस वेबसाइट को ओपन करोगे। हाँ, मुझे सपोज ल्यूमिनस सोलार का करना है तो मैंने इसको ओपन कर लिया। करेक्ट। अब यहीं के यहीं मैं एसक्यू पर जाऊंगी, एसक्यू दिख रहा है ना अपना, एसईओ क्वैक हाँ, का समझ गया, एक्सटेंशन, समझ गया। इस पर मैंने क्लिक किया और मुझे डायग्नोसिस पर जाना है। तो ये ओके। देखो, ये सारे पॉइंट्स आ गए, हाँ, ओके, समझ गया, समझ है गया, ना? समझ गया। तो ये ल्यूमिनस वेबसाइट के लिए एसईओ के ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर करंट स्टेटस अब इसका आने लगे ल्यूमिनस सोलार का, समझ गया। है ना? इस तरीके से हम एसईओ क्वैक पर जाते हैं। फिर उसके बाद एसईओ पी टाइमर है, उसको आप ओपन करो। एसईओ पी टाइमर के लिए आपको गूगल पर एसईओ पी टाइमर ही सर्च करना है। एसईओ ओके। पी टाइमर की वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आपको जाना है। हम्म। तब तक मैं एसईओ वो ये भी ओपन कर लेती हूँ। एसईओ साइट चेकअप भी इसी तरीके से आपको ओपन करना है, ठीक है? समझ गया। अब ये क्या करेगा आपसे, ओपन हो जाए जरा। हम्म। ये यहाँ पे आपसे वेबसाइट की लिंक मांग रहा है करेक्ट। कि आपको जिस वेबसाइट का ऑडिट करना उस वेबसाइट की लिंक दो। हमने वेबसाइट की यूआरएल उठाई और यहाँ पे जाकर के पेस्ट कर दी, ऑडिट के लिए लगा दिया। ठीक है। सेम एसईओ साइट चेकअप भी यही करता है, वेबसाइट यूआरएल मांग रहा है, आप यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल दे देना और ठीक है। चेकअप के लिए लगा देना, तो ये ठीक आपको वेबसाइट का ऑडिट करके दे देंगे। डन। अब इन 3 टूल की हेल्प से हम अपनी खुद की एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, क्योंकि ये टूल पे तो क्लाइंट भी देख सकता है बना करके 1 मिनट में। हमें एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में एक अच्छी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और पॉइंट उस तरह से मेंशन करना पड़ेगा कि क्लाइंट को क्लियर समझ में आए, उस पर्टिकुलर पॉइंट की इंपॉर्टेंस समझ में आए, एसईओ की इंपॉर्टेंस समझ में आए। क्लियर है? करेक्ट। तो उस तरीके से हमें एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, जो कि हम किस पर बनाएंगे, कैनवा के थ्रू बनाएंगे।
ओके, वो जो आपने जो वो स्लाइड दिखाई थी, जो हाँ मुझे लिंक भेजा, वो कैनवा पे बनाया हाँ, आपने। वो हम कैनवा के थ्रू बनाए। यहाँ से डेटा लेके उस पे हाँ डाल के फिर वो पूरा कंपाइल करके हाँ, उसको फिर प्रेजेंट और किया। ये पूरा का पूरा डेटा नहीं लेंगे हम, जिसकी हाँ, रिक्वायरमेंट है वही चीज लेते हैं, ठीक है। है ना। हम्म, तो वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखो क्या चीज ध्यान रखना, ये एसईओ पी टाइमर और एसईओ साइट चेकअप जो है ना, हम्म, ये दोनों ही टूल पेड भी हैं और फ्री भी हैं। फ्री ये ओके, तब तक है, आप पूरे 24 आवर्स में सिर्फ एक ही वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हो ओके, फ्री समझ गया। में। अगर आपको दूसरी वेबसाइट का ऑडिट करना है तो तो आपको फिर यहाँ कैसे? से अपना इंटरनेट कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। ओके, क्लियर है। नहीं नहीं समझा, ये नहीं देखो समझा। कोई भी क्लाइंट है आपको ये पेड टूल तो प्रोवाइड नहीं करेगा, हम्म, है ना। तो उसका सॉल्यूशन हमें ही निकालना है। समझ हमें गया। क्या करना है, हम्म, जब अब आपने एक वेबसाइट का ऑलरेडी ऑडिट कर चुके हो, अब दूसरे क्लाइंट के लिए क्या करोगे, तो आप इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर देना। सो वाईफाई से मोबाइल पे जाओ या और दूसरे मोबाइल पे जाओ, ऐसा? हाँ, मान लो अभी घर में जो वाईफाई लगा है, हम्म, आपने उस वाईफाई को कनेक्ट कर रखा है लैपटॉप से, करेक्ट। है ना। तो आप उस हम्म, वाईफाई की जगह मोबाइल डिवाइस का, मोबाइल में भी अलग से समझ नेट गया। रिचार्ज रहते ही मोबाइल है का ना। मोबाइल मोबाइल का हॉटस्पॉट नेट होता है कनेक्ट क्या? कर लो वाईफाई, है ना, किसी और का वाईफाई कनेक्ट कर लो, तो समझ इंटरनेट कनेक्शन चेंज होगा, आईपी हम्म, एड्रेस चेंज हो जाएगा, तो आप दूसरी किसी वेबसाइट का ऑडिट कर पाओगे, ठीक है, है ना। समझ गया, यस। ओके, क्लियर है यहाँ पे। क्लियर क्लियर क्लियर। तो इस तरह से अपने को इंटरनेट कनेक्शन चेंज करके अपन ऑडिट रिपोर्ट मल्टीपल वेबसाइट की चेक कर सकते हैं, है ना। समझ अब ये गया, जो कुछ भी मैंने इसमें लिखा है आज का, मैं आपको यहीं चैट पर शेयर कर रही हूँ, है ना। ठीक है। तो आप ये सारा सब कुछ कॉपी कर लो, फिर अपन कल कंटिन्यू करेंगे ना। ठीक है, अब ये सब क्या नोट पैड बनाओ या वर्ड में ही सेव करते जाओ? आपको जैसे भी रखना है, ये मैं आपको सेंड कर दी हूँ चैट पर, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके वर्ड में रखना है, नोटपैड में रखना है, जहां भी रखना है रख लो। हम्म, बाकी नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ही, जो मैंने क्लास में बोला है आपको, जो हम्म, वर्ड्स मेरे रहे हैं उन्हीं हम्म, वर्ड्स में मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं हर एक चीज के। ठीक है, समझ गया। तो सेम टू सेम ये नोट्स आज के मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग वाले नोट शेयर कर देती हूँ ना। ठीक है। कहाँ है ये वाले। हम्म, ये रहे। ठीक है, एक वर्ड फाइल बना ही देता हूँ अकॉर्डिंगली हाँ, क्लास के बाद। ये मैं लिंक शेयर फाइल कर पे। रही हूँ इन नोट्स की, हम्म, लिंक से आप इसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। ठीक है। ये लिंक को कॉपी पेस्ट करके ब्राउजर में ओपन करना, तो आप इससे एक्सेस कर लोगे इस नोट्स की। ये समझ डिजिटल मार्केटिंग के नोट्स मैंने आपको ये शेयर करे हैं, समझ गया। ठीक है। ये है नोट्स जो आज अपन ने पढ़ा है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे काम करता है, बेनिफिट क्या है, फ्यूचर समझ वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। डन डन। तो आप ये नोट्स का ओवरव्यू कर लेना, और कुछ प्रॉब्लम आए जो भी आज मैंने पढ़ाया है तो वो आप मुझसे पूछ लेना, कल अपन डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है। अब तो मेरा कल ये सवाल था कि ये कोर्स अप्रोक्सीमेटली क्या टाइम फ्रेम लगेगा? आपको टाइम की कोई ड्यूरेशन है क्या। नहीं, ऐसा नहीं है, जस्ट पूछ रहा हूँ, जैसे कितना टाइम लगे मोटा मोटा ऑन एन एवरेज? देखो अगर आप अपन कंटिन्यूटी में रहते हैं और जो हम्म, टास्क मैं दे रही हूँ वो टास्क आप टाइमली कर लेते हो, तो हम्म, मैक्सिमम 2 मंथ में अपना कोर्स अपन कर लेंगे, ठीक है। है और ना? वो दिन का 1 घंटा अगर अपन करें तो? हाँ, रोज का अपना 1 घंटे की क्लास रहेगी, और उसके अलावा जो मैं आपको टास्क दे रही हूँ, हम्म, क्योंकि जो टास्क मैं दूंगी वो आप कंप्लीट करोगे तभी तो फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी और तभी डाउट करेक्ट। निकल के आएंगे, हम्म। इसलिए। तो सपोज मेरा ये कहना है कि अगर दिन में सुबह शाम करें क्लास तो? क्लास सुबह शाम तो पॉसिबल नहीं है, आपको नहीं होगा। जल्दी कोर्स कंप्लीट कराना है। हम्म, कितना ड्यूरेशन में। ऐसा कुछ नहीं, पर जितना जल्दी, क्यों मेरा हाँ ऑफिस सेटअप हो जाएगा 1 डेढ़ महीने में। हाँ, तो अपन कवर कर लेंगे, डोंट वरी। अपन एक टाइम ड्यूरेशन लेके चलते हैं फेब एंड तक की। हाँ, ठीक है। अब आपसे बात करके मुझे ये भी समझ में आया हम्म। कि जो मार्केटिंग मैं प्रोडक्ट के लिए कर रहा हूँ, मैं लोगों के प्रोडक्ट उठा के भी मार्केटिंग कर सकता हूँ, उसके लिए भी एक अलग टीम सेटअप